नमस्कार। क्लास 10th बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस चल रही थी। पर्वत प्रदेशों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। किसका कहना है? सुमित्रानंद पंत जी का कहना है। बारिश यूँ तो क्षेत्रीय स्थानों में होती रहती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है, उस समय का वातावरण, उस समय की जो वहाँ का दृश्य है, उसका बड़ा ही चित्रात्मक रूप से वर्णन किया है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो एक चित्र भरकर हमारे सामने आ जाता है। वो चित्र बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सुंदर है। क्या है चित्र? पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी। पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु चल रही थी और जो स्थान था वो कौन था? पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी इलाका। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वहाँ बारिश के समय, ये बादल बने हुए, बारिश हो रही है, तो बारिश के समय वहाँ का जो परिवेश था, वहाँ का जो रंग था, वहाँ का जो रूप था, वहाँ का जो कह सकते हो वातावरण था, हर पल, पल पल का मतलब हर पल, प्रत्येक क्षण बदल रहा था। हर क्षण में क्या हो रहा था? मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत आकार, करधनी के आकार के पर्वत, करधनी के आकार के पर्वत जो है अपने सहस्त्रदग सुमन फाड़। पहले वीडियो में मैंने बताया था करधनी के आकार के पर्वत और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। इलाका कौन सा है? बादल है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और क्या कहते हैं? अपने सहस्त्रदग सुमन फाड़, अपनी हजार हजार आंखों में क्या कर रहे हैं? हजार हजार फूल रूपी आंखों से, यहाँ फूल है, यहाँ फूल है, और इन फूलों से वो अपने फूल रूपी आंखों से, द्रग आंख और सुमन मतलब फूल, फूल रूपी आंखों से फाड़ फाड़ के ये दृश्य देख रहे हैं, अवलोक रहा है बार बार, देख रहे हैं बार बार, आंखें फाड़ फाड़ के। इन पर्वतों पे फूल लगे हुए हैं और ये सारे इस दृश्य को देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। नीचे जल में निज महाकार, और नीचे क्या है? जब ये बारिश हो रही है तो यहाँ पानी भर गया है और ये जो पर्वत है वो इसमें दिख रहा है, अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये मैंने पढ़ा दिया था, एक बार मैंने रिवीजन करा। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है। ऐसे आकार को देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे तालाब हो और ये पूरा महाकाय अपने भव्य आकार को उस तालाब रूपी दर्पण में, अपने महान आकार को, विशाल आकार को, उस तालाब, जब बारिश हुई, बारिश का पानी पहाड़ों के नीचे आ गया, तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया, और उस तालाब में जब पानी भर गया तो कोई चीज़ उसमें जब प्रतिबिंबित हो रही है तो उसका रूप विशाल है और पर्वतों का विशाल रूप उसमें दिख रहा है। और ऐसा लगता है जैसे उस तालाब में वो अपने आकार को, दर्पण रूपी तालाब में जो है अपने आकार को देख रहे हैं। दर्पण है, दर्पण कैसा है? जल का, जल भरा हुआ, और उसमें अपना प्रतिबिंब कौन देख रहा है? पर्वत देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, और उसको बड़ी ही अवलोक रहा है, बार 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 उस दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। ठीक है? कौन? पर्वत। बारिश हो रही है। आ गई बात समझ में? दूसरा है गिरि का गौरव गागा कर। अब देखिए एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर,
मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर में उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता। और ऐसा लगता है, गिरि माने होता है पर्वत, गिरि माने पर्वत। तो ऐसा लगता है जब बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है कि ये बारिश झरनों के रूप में आ रही है और ये झरने तेजी से गिर रहे हैं, ये झरने तेजी से गिर रहे हैं यहाँ पे पर्वतों के बीच से। और ये जो झरने गिर रहे हैं, गिरि का, पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, गाकर झरझर झरझर करते हुए, मद में नस नस और मद होकर और नस में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। तो ये जो झरने हैं ये गिरि का गौरव गान कर रहे हैं। जब गिरते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से बड़े बड़े झरने, दूर से आवाज आती है, कैसी? झरझर 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 झरझर, एकदम ऐसा लगता है बहुत तेजी से कोई चीज जो है बड़ी आवाज के साथ, लेकिन वो आवाज बड़ी मदमस्त होती है। अब उस आवाज का अनुभव करने से नस नस में उत्तेजना व्याप्त हो जाती है, मदमस्त कर देती है ऐसी आवाज। तो ऐसा लगता है जैसे गिरि का गौरव गा गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर माने झरने, झरने कैसे? झाग से भरे हुए हैं, मोती की लड़ी के समान है। और जो झरने गिरते हैं उनका पानी ऐसा लगता है मोती की लड़ियाँ गिर रही हों, मोती से बनी हुई लड़ियाँ गिर रही हों। आप सफ़ेद मोती देखते हैं, उसमें खूब सारे ऐसे रख दो तो आपको लगेगा जैसे लड़ी सी। तो ऐसे ही मोतियों की लड़ियों की तरह झाग भरे झरने, झरने कैसे? झाग भरे। जब पानी बहुत वेग से आता है और इकट्ठा होता है, यहाँ पे भी एकदम वाइट कलर का, जिसने भी पहाड़ी क्षेत्रों का अवलोकन किया है, जिसने ही पहाड़ी क्षेत्रों को देखा है, उसको इस बात का बहुत अच्छे से इस दृश्य का अनुभव होगा कि झरने कितने सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक सफ़ेद सी एक रुई का पोहा सा बड़ी तेजी से गिरता चला आ रहा है, घूमता चला आ रहा है। और झाग भरे निर्झर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, वो झाग भरे निर्झर झर झर के नीचे गिरते हैं। और झरने जब गिरते हैं जोर से तो वो आवाज़ करते हैं और उनकी आवाज़ नस नस में उत्तेजना पैदा करती है, मदहोश करती है, और वो मदहोशी व्यक्ति को और मन को मोह देती है, मुग्ध कर देती है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर में उठ उठ कर, गिरिवर, गिरि माने पर्वत, वर, तो ये पर्वत, पर्वत के हृदय से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। और क्या है? पर्वत के ये जो पर्वत बने हुए हैं इनमें फूल भी लगे हैं, इनमें क्या है? बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पेड़ बने हैं। ये जो गिरिवर के पर्वत के में जो बड़े बड़े पेड़ लगे, विशाल वृक्ष लगे हुए हैं, तो गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। और ये तरवर कहते हैं उच्च आकांक्षाओं के समान है। अपनी आकांक्षा है कि वो ऊपर उस बादल को छू ले जहाँ से बारिश हो रही है। ऐसा लगता है उनकी आकांक्षा है, इतने लंबे लंबे कि वो उन बादलों को छू लें। उच्च आकांक्षाओं की तरह वे बादलों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। तरवर, तरवर माने, तरवर माने मैंने बताया था तरवर, तरवर का मतलब हुआ पेड़, ठीक है? तरवर का मतलब पेड़, तरवर का मतलब पेड़। तो वे पेड़ झांक रहे हैं नीरव नभ पर, शांत आकाश को देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता, कुछ अपलक, अनिमेष और कुछ चिंतित से भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये जो पेड़ हैं वो बड़े चिंतित से लग रहे हैं
और बड़े ही सुंदर और अनिमेष यानी कि अपलक देख रहे हैं। तो बच्चों, मैं ये वीडियो आपकी लाइव क्लास में परसों फिर से पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, ख़त्म करूंगी, सिलेबस भी बताऊंगी और आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नमस्कार बच्चों।